बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि नवरात्रि के रोज आप किस तरह से 9 तरीके के वरदान पा सकते हैं। हर रोज आपको अलग तरीके का वरदान कैसे मिल सकता है, साथ ही साथ नवरात्रि में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय पूरी नवरात्रि में आपको करने चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है, इसको क्यों इतना कीमती समझते हैं, इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसका महत्व दरअसल क्या है। देखिए, नवरात्रि जो है ये वर्ष में 4 बार पड़ती है। माघ के महीने में, चैत्र के महीने में, आषाढ़ के महीने में और आश्विन के महीने में। हम जिस नवरात्रि में आज से शुरुआत कर रहे हैं वो चैत्र की नवरात्रि है। इसको वासंतिक नवरात्रि भी कहते हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है। जो नेचर की, वातावरण की नेगेटिविटी है वो दूर होती है और सात्विकता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। देखिए, एक बात जानिए, दुनिया में सारी शक्ति नारी के पास है या स्त्री स्वरूप के पास है। इसीलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए या जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है। नवरात्रि में देवी की उपासना से हर दिन एक विशेष तरीके का वरदान मिल सकता है। नवरात्रि के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे तो ज़्यादातर हम में से लोग सुबह उठ करके पूजा करते हैं या शाम को पूजा करते हैं नवरात्रि में, लेकिन नवरात्रि की पूजा रात के लिए ज़्यादा कीमती होती है। अगर आप नवरात्रि में रात के समय पूजा करते हैं, नवरात्रि में रात के समय उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको विशेष वरदान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके लिए पूरी सात्विकता रखनी होगी और अपने आहार पर ध्यान देना होगा। आहार का मतलब केवल भोजन ग्रहण करना नहीं होता। आहार का मतलब जो विचार आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आंखों से ग्रहण कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि नवरात्रि में रात की पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए नवरात्रि के हर रात को जगिए और ख़ास तौर से 11 बजे से 1 बजे के बीच के समय में जो भी आपको साधना, पूजा, पाठ, उपासना जो भी आपको करनी है वो आप करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि की जो 9 रातें हैं, इनमें आपको किस तरीके के वरदान मिल सकते हैं, किस तरीके के वरदान आपको प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, पहले दिन की जो उपासना है, इससे संकल्प शक्ति मजबूत होती है। संकल्प, निर्णय, इसकी ताकत मजबूत होती है। प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का है ना, और शैलपुत्री स्वरूप ने यह संकल्प लिया था कि मैं शिव से विवाह करूंगी। संकल्प शक्ति की प्रतीक हैं। तो अगर आपको जीवन में चाहिए कि आपकी कन्विक्शन मजबूत हो, आपके निर्णय मजबूत हो, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो, तो पहले दिन की उपासना बड़ी कीमती है। दूसरे दिन की उपासना से ज्ञान, तप और साधना का वरदान मिलता है। जीवन में कोई भी रास्ता हो, आपको दुकान ही चलानी हो या आपको नौकरी ही करनी हो या आपको पढ़ाई ही करनी हो, हर कार्य अपने आप में तप है और साधना है। इसलिए अगर आप जीवन में तप करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो दूसरे दिन की उपासना जरूर करें। तीसरे दिन की उपासना से अपार शक्ति और साहस मिलता है। जब आप जीवन में किसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आप साधना के जगत में जाएंगे तो वहां पे भी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को ओवरकम करने के लिए, उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको तीसरे दिन उपासना करनी होगी, जिससे आपको अपार शक्ति और साहस मिलेगा।
चौथे दिन की उपासना से बुद्धि अच्छी होती है और स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। बुद्धि को अच्छा करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को उत्तम करना चाहते हैं, तो चौथे दिन की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। संतान की प्राप्ति का सवाल हो या संतान की उन्नति का प्रश्न हो, पांचवें दिन की उपासना से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं अगर आप पांचवें दिन की उपासना करते हैं तो। छठवें दिन की उपासना से शीघ्र विवाह और शक्ति का वरदान मिलता है। यानी खास तौर से जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो छठे दिन की उपासना करें तो छठे दिन की उपासना से शीघ्र विवाह का और शक्ति का वरदान निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सातवें दिन की उपासना से ग्रहों की बाधा दूर होती है। और बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं ना कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, मेरे ऊपर किसी ने मंत्र कर दिया। तो सातवें दिन की उपासना से ग्रह बाधा और तंत्र मंत्र के दोषों का नाश होता है। आठवें दिन की उपासना से मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। अगर आप चाहते हैं या आप चाहती हैं कि आपका विवाह आपके उपयुक्त पुरुष के साथ या स्त्री के साथ हो, आपकी इच्छा है कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपको आठवें दिन की उपासना करनी होगी। और नवरात्रि के अंतिम दिन की जो उपासना है, नवें दिन की जो उपासना है, उससे हर तरह की सिद्धि मिलती है और जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो कुल मिला के नवरात्रि की जो 9 रातें हैं, हर रात को हर दिन की साधना से आपको अलग अलग तरह के वरदान निश्चित रूप से मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप ईमानदारी से उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करें। अब जानते हैं कि माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें। देखिए, नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा लाल फूलों से करें। याद रखिए, मां दुर्गा की जो तंत्र साधना है, इसे शाक्त की परंपरा कहते हैं। और दुनिया में सबसे पहले जो तंत्र साधना आई वो शक्ति की तंत्र साधना ही है, देवी की तंत्र साधना ही है। अब आप तंत्र साधना न भी कर पाएं तो उसके तरीकों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा आप रोज लाल फूल से करें, खास तौर से जपा कुसुम, जिसको गुड़हल कहते हैं, अगर उससे करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप नवरात्रि में लाल फूलों से मां दुर्गा की उपासना करें, हो सकता है कि आपको लाल फूल ना मिल पाए। मैंने हमेशा बताया है आपको कि देखिए, अगर वास्तविक फूल ना हो तो आप मानसिक फूल भी मां दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। आप दोनों हाथों को ऐसा करें और कल्पना करें कि आपके हाथ में लाल रंग का सुंदर सा फूल है। ये मानसिक फूल भी आप मां दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। और मानसिक फूल चढ़ाने का फायदा वास्तविक फूल चढ़ाने से ज्यादा होता है। ये तो मुख्य बात हो गई। अब नवरात्रि में धन प्राप्त करने के लिए क्या करें। देखिए, धन की मुश्किल बहुत है, पैसे रुपए को लेके दिक्कत है, तो नवरात्रि में क्या करें, मां दुर्गा के सामने एक अखंड घी का दीपक जलाएं। नवरात्रि के पहले दिन आज ही वो दीपक जला दीजिएगा और ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, पूरे 9 दिन जलेगा। इससे आपको धन संबंधी कष्टों से निजात मिलेगी, धन संबंधी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में क्या जरूर करेंगे। देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं। जो व्रत रहते हैं वो फल और जल ग्रहण करें, और जो व्रत नहीं रहते हैं वो नवरात्रि में खान पान पूरी तरीके से सात्विक रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। नवरात्रि में रात की पूजा अवश्य करें और नियमित रूप से रोज किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का या अन्न का दान करें। नवरात्रि के पूरे फायदे, नवरात्रि का पूरा सुंदर प्रभाव आपको जीवन में प्राप्त होगा।